भी हम लोगों ने चंद्रयान 3 का चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग हुआ 23 अगस्त को। वह सफल लैंडिंग के पीछे की कहानी क्या है? चंद्रयान 1 चंद्रमा का पहला मिशन जो भारत के द्वारा भेजा गया था। 2 वर्ष के लिए भेजा गया था, लेकिन इन्होंने अपना लगभग जो काम था वो 312 दिनों में ही संपन्न कर लिया। जानते हैं चंद्रयान 1 की कहानी, कब इसका प्रक्षेपण हुआ, इसका भार कितना था, कौन क्या क्या इसमें गया था। आइए इसको देखते हैं। तो आज का हमारा विषय है चंद्रयान 1 मिशन को जानिए। प्रमोशन मास या भार 1380 किलोग्राम। काल अवधि 2 वर्ष के लिए भेजा गया था। कब भेजा गया था? 22 अक्टूबर 2008 को। प्रमोशन वाहक कौन सा था? PSLV 11। उपग्रह का प्रकार विज्ञान एवं अन्वेषण प्रकल्प का था, मतलब ये अन्वेषण खोज करने वाला था। उसके बाद कौन इसको बनाया था? तो इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। अनुप्रयोग ग्रह प्रेक्षण के लिए हुआ था। कक्षा का प्रकार चंद्र। लॉन्च हुआ था HDSC सार श्रीहरिकोटा से। आगे जानते हैं इसमें क्या क्या पेलोड लगे थे। 5 भारतीय पेलोड और 6 विदेशी। उनका नाम पूछ लेगा क्योंकि यह चंद्रयान चर्चा में है। तो भाई चंद्रयान 3 के बारे में तो सब कोई बहुत जानकारी हासिल कर चुका है, लेकिन ये चूंकि यह पुराना अभियान है, अगर पूछ लेता है तो चीजें हम लोगों को की सही हो, इसके हिसाब से इसको हम लोग बनाए हैं। पेलोड भारत का वैज्ञानिक पेलोड कौन कौन सा था? TMC, पूरा नाम टेरेन मैपिंग कैमरा, जो मैप करेगा, मैपिंग कैमरा है। HYS1 हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजर। LLRI लूनर लेजर रेजिंग इंस्ट्रूमेंट। HEY हाई एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। MIP मून इंपैक्ट प्रोब। विदेश से कौन कौन से थे? 5 भारतीय पेलोड थे और 6 विदेश के। CIXS चंद्रयान फर्स्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। SAR-2 इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर के पास। सारा सब KEV परमाणु परावर्तक विश्लेषक। मिनीसाट मिनिएचर सिंथेटिक अर्पचर रडार। M3 मून मिनरोलॉजी मैपर। रैडम रेडिएशन डोज मॉनिटर। अब इसमें 11 लगे हैं और 11 का अपना अपना काम है। देखिए जो M3 है मून मिनरोलॉजी, मतलब चंद्रमा पे कौन कौन से खनिज है उनको जानने के लिए। आपको बता दें कि यह जो चंद्रयान 1 मिशन था, इसने चंद्रमा का जो एक हिस्सा हमको दिखाई देता है और जो हिस्सा नहीं दिखाई देता है उसकी तस्वीर भेजा था। इस मिशन ने ही बताया था कि चंद्रमा पर गड्ढे हैं और ढेर सारी जानकारियां दी थी। अब देखिए चंद्रयान 1 जो हमारा मिशन था, जो अक्टूबर की कक्षा में मानव रहित अंतरिक्ष यान स्थापित करना। चंद्रमा की जो चारों ओर की कक्षा है उसमें मानव रहित मतलब बिना मनुष्य के अंतरिक्ष यान स्थापित करना। चंद्रमा की सतह के खनिज और रसायनों का मानचित्रण करवाना। देशों में तकनीकी आधार को उन्नत बनाना। चंद्रयान 1 मिशन से क्या क्या हमें प्राप्त हुआ? ऐसा नहीं है। देखिए चंद्रयान 1 मिशन से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ। चंद्रमा की सतह पर जल तथा बर्फ की तलाश के साथ खनिज रासायनिक तत्वों का पता लगाना तथा चंद्रमा के दोनों ओर 3D तस्वीर तैयार कराना था। चंद्रमा की सतह पर एक क्षैतिज गुफा जैसी संरचना मिली जिसे क्यूबा कहते हैं। चंद्रयान फर्स्ट की कहानी है। इन्होंने इतनी ढेर सारी बातें बताई। यह मिशन 2 वर्षों के लिए था, लेकिन दुर्भाग्यवश 312 दिनों तक चला। अचानक 29 अगस्त 2009 को इसने रेडियो से संपर्क खो दिया। अब यान से मिले डेटा की गुणवत्ता बहुत अच्छी थी। चंद्रयान 1 ने अभी सभी प्राथमिक लक्ष्यों उद्देश्यों को प्रेक्षण के 8 महीने के दौरान ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया था। चंद्रयान 1 का डेटा यूज करके चांद पर बर्फ संबंधी जानकारी एकत्र की गई। चंद्रयान प्रथम पर कुल खर्च 365 करोड़ रुपए आया था। ये रही चंद्रयान प्रथम की बात। इन्होंने ढेर सारी जानकारियां उपलब्ध कराई। काश यह 2 वर्ष तक अगर यह मिशन अपना काम करता रह जाता। 29 अगस्त 2009 को संचार उपग्रह से नाता न इसका टूटा होता तो और हमें ढेर सारी जानकारी मिलती, और यही उसी समय की यह जानकारी है जो हमारे अगले चंद्र मिशन के लिए उपयोगी साबित हुई, और उसी को आधार मानकर हमने अपना चंद्रयान 2 मिशन 2014 में प्रक्षेपित किया, 2019 में प्रक्षेपित किया, क्षमा चाहूंगा। और उसके बाद चंद्रयान 3 मिशन
जो हमने 2023 में प्रक्षेपित किया 14 जुलाई को दिन के 2:35 पर, और 23 अगस्त 2023 में उन्होंने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की। ये रही चंद्रयान 1 की कहानी, जिन्होंने चंद्रयान 3 की आधारशिला को रख दिया था। आपको यह हमारी कक्षा कैसी लगी? अगर आपको यह हमारी कक्षा अच्छी लगती है तो कृपया अपने विचार जरूर दें। फिर ऐसी ही रोचक कक्षाओं और जानकारी भरी कक्षाओं के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।